हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है 2 बजे हमारी क्लास हो रही थी, बट मैंने उसे ऑफलाइन कर दिया क्योंकि बहुत ही अर्जेंट वर्क है मुझे। तो आप लोगों की क्लास मिस नहीं की है मैंने, आप लोग ऑफलाइन देख सकते हैं, इसी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हम एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं एपीएस एंड अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अपना पॉजिटिव फीडबैक दे दें लाइक इट के थ्रू। लाइव नहीं है ये, ताकि मैं बीच में आप लोगों को बोल सकूं इस चीज के लिए। तो आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज को बोल रही हूँ कि क्लास एंटर करते ही आप लोग लाइक इट जरूर कर दीजिएगा अपने पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए। मिलेंगे 9:30 बजे लाइव क्लास में। सो स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन जो हमारा 18 सेशन के अकॉर्डिंग कवर होगा। ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स की 17 पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर या इन्फो टीचिंग के चैनल पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारे के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स स्पेशली चल रही है सीरीज, वो हमारी एक तरीके से एपीएस स्कूल से ही रिलेटेड है, उसकी प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने इन्फो टीचिंग के और लिंक हैं जिनसे आप लोग अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, इन्फो टीचिंग से प्रॉपर तरीके से जुड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। और ये हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए यहाँ पर। और फेसबुक ग्रुप जहाँ पर आप लोग करंट अफेयर्स प्लस जीके के अपडेशंस पा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन एंड कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, डाउट्स हैं, आप लोग अपने पुट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं किया है, अगेन मैं इस बात को बोल रही हूँ कि कर दीजिए। सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया है, एवरी क्लास में इस चीज को बोल देती हूँ मैं कि 2011 से 17 तक मेरे पास पेपर्स अवेलेबल हैं जो एक तरीके से पेड हैं अनअकैडमी के थ्रू। तो आप लोगों को अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें पार्ट ए की प्रिपरेशन बेस्ट बनानी है और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो आप लोग पेपर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। बाकी 18 और 19 का पेपर मैंने कवर करवा दिया है, यानी कि कंटिन्यू चल ही रहा है 9:30 बजे की क्लास में। तो इस पर मेल कर सकते हैं। और ये पेपर्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन विच ईयर। मतलब एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो रीनेम किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, तो ये कौन से ईयर में किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था हमारा सी ऑप्शन 1985 में किया गया था। और अब यानी कि 2020 में क्या किया गया है, अगेन इस चीज को चेंज कर दिया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को अगेन शिक्षा मंत्रालय, यानी कि हिंदी में तो इसे शिक्षा मंत्रालय कहेंगे, शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग इसे कंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, और या इसे एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब 2020 से ये किया गया है एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बोला जाता है, कुछ भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूजन इसमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नाम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखने हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का पहले जो नेम था पहले भी चेंज हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पहले एचआरडी रखा गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी 1985 में, और अब इतने सालों बाद 2020 में अगेन चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो मतलब कि चेयर्ड हैं, अध्यक्ष हैं, तो वो कौन है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, पूरा एक तरीके से करेक्ट नाम याद रखना है इनका। पूरा नाम एक तरीके से आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इनका पूरा नाम बताना है। ये आप लोगों का फर्स्ट होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि आप लोग इस चीज को फाइंड करें और भी इस चीज के बारे में जाने। तो सेल्फ आप लोगों को जो पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में, मतलब कमेटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप लोग आसानी से इस चीज को और अच्छे से कैचअप कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो TSR हमारे जो पर्सन है, मतलब चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंडियन ब्यूरोक्रेट के भी मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, इंडियन ब्यूरोक्रेट के भी मेंबर रह चुके हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे।
अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो। और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कि ये मेंबर रह चुके हैं पूर्व, मतलब कि एक तरीके से पहले ये मेंबर थे, तो इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। और अध्यक्ष हैं अभी, तो इस चीज को याद रखना है। देखिए दो चीजें आएंगी, एक तो कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो कमेटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। जैसे अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है जो इसी से रिलेटेड है। जैसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। 2019 में ये मुद्दा उठाया गया था कि एनईपी लाया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए। तो इस ड्राफ्ट का जो मतलब कि पर्सन है, चेयरपर्सन कौन है, तो वो है हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कमेटी है, मतलब कि ये पूरा एक तरीके से अब बन चुकी है, तो उसके चेयरपर्सन कौन है, चेयर्ड कौन है, अध्यक्ष कौन है। और अब मतलब कि 2019 में जब ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि कमेटी ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, मतलब लेकर आई जानी चाहिए इंडिया में, तो उसके जो मतलब कि चेयर्ड हैं तो वो है हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो इस बात को भी याद रखेंगे, कई बार मिस कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो 2019 और पूरा नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 टारगेट्स 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जीईआर का टारगेट रख रही है फ्रॉम प्री स्कूल्स टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर। मतलब कि नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक ये टारगेट रखा गया है कि हर बच्चे का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़े, 100% ग्रो हो। तो बताना है कौन से ईयर तक ये टारगेट रखा गया है, तो ये रखा गया है हमारा सही आंसर, इट इज अ डी ऑप्शन, जिसका आंसर सभी को पता ही है। 2030 तक ये इवेल्युएट किया जाएगा इसको, मतलब 2030 तक इस बात को देखा जाएगा कि 2020 से लेकर 30 तक जो रेशियो बना है वो कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, बच्चे कितने एडवांस हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी तो पता ही है आप लोगों को बच्चे कितने एडवांस है अदर चीजों में, बट एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा रेट है, मतलब कि जो एक तरीके से ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। बच्चों को नॉलेज नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, बाकी अदर चीजों की नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है आज के टाइम पे, बट एजुकेशन से रिलेटेड उन्हें नॉलेज है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है, इंटरेस्ट नहीं है उनका, या जो भी है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आया गया है। बहुत सारी चीजें देखी गई हैं और सबसे ज्यादा जो इवेल्युएट किया गया है वो किया गया है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, कि अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोरोना वायरस की जो इमरजेंसी आई है इस साल, तो उसमें एक नॉर्मली एवरी स्कूल प्रोवाइड करा रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें भी ये देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एवरी स्कूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 10%, 100 में से सिर्फ 10% जो बच्चे हैं वो ध्यान दे रहे हैं, उन्हें कोई भी एक इंटरेस्ट नहीं है या अवेयर ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आया गया कि अब चेंजेस लाने चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में, जहां पर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अवेयर हों और बच्चे भी अवेयर हों। तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education from 26.3%। 2018 में 26.3% थी और इसका जो एक मतलब कि इंक्रीमेंट की जा रही है कि 50% तक इंक्रीमेंट होगा। तो कौन से ईयर तक होगा, तो ये आप लोगों को दोनों मुद्दे याद रखने हैं। पिछला वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। अगर ये वाला हमारा रेशियो पूछ लिया जाता है, रेशियो के अंदर अगर ये आ जाएगा कि 26.3% के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए, तो आप लोगों को सही आंसर बताना है यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, मतलब कि 2035। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन के अंतर्गत आएगा, तो डी ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे कि हाँ, तो सही आंसर हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, 2035 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बस प्लस पॉइंट देना है अपना लाइक इट के थ्रू। अगर एनईपी से रिलेटेड इन टॉप 20 के अलावा कोई अदर क्वेश्चन भी रहेंगे, अभी तक तो मैंने इतने ही फाइंड आउट करे हैं पूरी मतलब कि रात भर इस चीज को एनालिसिस किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर कुछ और इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, नवंबर तक आप लोगों की प्रिपरेशन बेस्ट बन जाएगी। तो उसके लिए अपना प्लस पॉइंट दे लाइक इट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, which regarding multiple entry and exit option in UG stream यानी कि undergraduate stream, which of the following pairs is not matched correctly। तो यहाँ पर बताना है एक्चुअल में क्या है कि जो NEP में एक और पॉइंट लेकर आया गया है कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे मतलब स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास एक ऑप्शन होगा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। मतलब कि उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे 1 साल अपना डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 साल का भी, 3 साल का भी, ठीक है। तो अब मतलब 4 फेसेस लेकर आए हैं या 4 स्टेजेस कह सकते हैं आप लोग, 4 फेसेस कह सकते हैं, जो भी आप लोग कहना चाहें। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, इसे बोला जाता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी कि MEES, ठीक है। तो MEES में मतलब 4 फेसेस लेकर आए हैं, जिसमें सही आंसर हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कि अगर कोई चाहे, अगर 1 ईयर का डिग्री ले रहा है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 ईयर के बेस पर। अगर वो 2 ईयर के अकॉर्डिंग अपना डिप्लोमा ले रहा है तो उसे 2 साल के एडवांस के अकॉर्डिंग मिलेगा। बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर के अकॉर्डिंग भी मिलेगी। बट फोर्थ ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 साल का नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च तक आएगा, बैचलर्स फॉर रिसर्च, ठीक है। मतलब बैचलर डिग्री आएगा यहाँ पर, बैचलर्स फॉर रिसर्च नहीं होगा। वैसे तो ये पूरा ऑप्शन ही नहीं है। जो फोर्थ फेज है, फोर्थ फेज मतलब कि जो इस थर्ड के बाद आएगा वो फोर्थ फेज बनता है हमारा बैचलर डिग्री विद प्रोग्राम, ठीक है। याद रखेंगे बैचलर डिग्री फॉर प्रोग्राम, तो फॉर प्रोग्राम यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ये आएगा हमारा, ये फोर्थ फेज में आएगा। तो ये 4 चीजें स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं कि आप लोग अगर जैसे हमारी BA है, मतलब जितने भी हमारे डिग्री वाले कोर्स हैं वो तो होंगे ही कॉलेज के थ्रू, बट अगर एक्स्ट्रा में कोई और भी मतलब कि डिग्रियां लेना चाहता है जो NEP में इंक्लूड होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये है हमारे सामने फोर्थ ऑप्शन था और क्लियर था सभी को। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी मदर टंग रीजनल लैंग्वेज। मतलब कि NEP 2020 के अनुसार जो टीचिंग है, मतलब कि जो शिक्षण है उसके अनुसार बताना है कि बच्चों को कौन से क्लास तक उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। मतलब एक तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा उनकी लैंग्वेज को, मदर टंग जो उनकी मातृभाषा है उसमें उनको मतलब एक छूट दी जाएगी कि हाँ वही लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं कौन सी क्लास तक। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ग्रेड 5 तक, यानी कि कक्षा 5th तक, कक्षा 5वीं तक ऐसा होगा कि उन्हें पूरे तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। उनकी जो मदर टंग है, उनकी जो मातृभाषा है, उसी में उनको एजुकेशन दी जाएगी। तो वो जो चाहे वो लैंग्वेज, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसी के अनुसार ये होगा ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, हाउ मेनी आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020। तो ये बताना है NEP 2020 के अनुसार कितने स्टूडेंट्स का टारगेट रखा गया है जो एक तरीके से ब्रॉड बैक करेंगे। ब्रॉड बैक का मतलब क्या होता है, इंक्लूड किए जाएंगे या शामिल किए जाएंगे, जिन्हें बढ़ावा देना है, जिन्हें एक तरीके से एडवांस बनाना है, उनकी स्टडी, उनकी नॉलेज, उनकी जो बिजनेस है, जो भी वो आगे करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड। तो कितने का टारगेट रखा गया है NEP के द्वारा, तो ये टारगेट रखा गया है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 2 करोड़ बच्चों का टारगेट रखा गया है। तो सही आंसर बी ऑप्शन है हमारा, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल तक के बच्चों के ऊपर मेन फोकस रखा जाएगा, क्योंकि जो बच्चों का इंप्रूवमेंट होता है सबसे ज्यादा 3 से 6 साल के मतलब कि एज में होता है। तो वहां पर ऐसा होगा, 3 से 6 साल के बच्चों के माइंड को इतना शार्प बना दिया जाएगा कि वो आगे इन फ्यूचर क्या बनना है, क्या करना है, अपनी फैमिली, अपनी इन सब चीजों को लेकर काफी अवेयर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। 2 करोड़ बच्चों का टारगेट रखा गया है NEP 2020 में। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, The 10+2 structure of school curriculum या curricula is to be replaced by a which curricular structure। तो किस curricular structure से related ये होगा, तो बहुत ही easy है, ए ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर 5+3+
3+4। देखिए इसको ना कई मतलब अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। कहीं पर आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पर आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, मतलब कि 2+3+3+3+2+2 ये भी मिल जाएगा। कहीं पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा, मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे 5+3+3+2+2। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यही सही नहीं है, मतलब ये फर्स्ट वाला ही सही नहीं है, ये दोनों भी हमारे सही होंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से चेंज करके पूछा जा सकता है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसमें क्या किया गया है कि एनईपी में 4 स्टेज रखी गई है। एक रखी गई है हमारी फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज याद रखेंगे इस बात को, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होगा उसमें मतलब कौन से एज तक, सॉरी कौन सी ग्रेड तक या क्लास तक इंक्लूड किया जाएगा, नर्सरी टू 2nd क्लास तक बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारी प्रिपेरेटरी स्टेज। प्रिपेरेटरी स्टेज, इसमें जो बच्चा है वो कहां से कहां तक का इंक्लूड होगा, 3rd से लेकर 5th तक, मतलब कि 3rd से लेकर 5th तक इंक्लूड होगा इसके अंदर, 3rd to 5th, ठीक है। फिर जो 3rd स्टेज है, इसमें जो बच्चा इंक्लूड हो रहा है वो हो रहा है हमारा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जिसे नॉर्मली मिडिल स्टेज में क्या कहा जाएगा, बच्चे को इंक्लूड किया जाएगा कौन से, 6th to 8th तक, 6th to 8th क्लास तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा इसमें। और 4th जो स्टेज है इसके अंदर सेकेंडरी स्टेज आ रही है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो 9th से लेकर 10 तक बच्चों, सॉरी 12 तक बच्चों को इंक्लूड किया गया है। तो ये 4 स्टेज एनईपी में शामिल की गई हैं, जो बच्चों के नर्सरी टू 12 तक के लेवल को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में, एडवांस बनाने में हेल्प करेंगी। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है, इवन फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब सबसे पहले तो एक नीति है, इन चारों में से एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारी संस्था है जो हेल्प करती है 8 तक के बच्चों को इम्प्रूव करने में। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, तो वो है हमारा एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी हेल्प कर रही है, एक तरीके से इसी ने डेवलप किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, इसी ने इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव किया है, मतलब लेकर आई है, ये एनसीईआरटी ही लेकर आई है, जिसमें 8 तक के बच्चों को पूरी की पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट दी जाएगी, चाहे वो उसके फूड स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, चाहे उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो ये एनसीईआरटी कर रही है। तो आप लोगों के लिए सेकंड होमवर्क वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी, ईआरटी की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आप लोगों का सेकंड होमवर्क वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025 विल बी प्रिपेयर्ड बाय। तो यहाँ पर बोला है कि ऐसे कौन सी मतलब कि कौन से लेवल तक या कौन सी जगहों तक ऐसा मतलब कि माना गया है कि 2025 तक ऑल प्राइमरी स्कूल्स में लिटरेसी रेट, ठीक है, मतलब कि जो एक तरीके से फाउंडेशनल लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता वाली चीजें हैं, और न्यूमेरेसी एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं संख्यानात्मक चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब उनकी जो योग्यता है, उनके जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो कौन से ईयर तक, तो यहाँ पर ईयर तो दे रखा है 2025 तक, बट कौन से मतलब जगहों तक, सेंटर्स, ओनली सेंटर्स तक, स्टेट्स तक, डिस्ट्रिक्ट तक, या नीति आयोग के अनुसार। तो ये दिया जाएगा ऑल स्टेट्स में। ऑल स्टेट्स में ऐसा हुआ मतलब होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे जहां पर बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये ऑल स्टेट्स में होगा, जितने भी हमारी स्टेट्स हैं, मतलब 28 स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी, प्लस 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके अनुसार। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, vocational education will start in schools from the which grade that will also include internship। तो यहाँ पर बताना है कि व्यावसायिक शिक्षा है वो मतलब कि कैसे या एक तरीके से कौन से लेवल तक स्टार्ट हो जाएगा। जो व्यावसायिक शिक्षा है कौन से कक्षा तक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग देना उन्हें मतलब शुरू कर दिया जाएगा। तो ये होगा हमारा एक तरीके से 4th ऑप्शन, यानी कि ग्रेड 5th, सॉरी 6th, यानी कि
क्लास 6 तक के स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाएगा, एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी कि वो जो भी मतलब कि उनका जो बिजनेस है, जो भी व्यवसाय है, उसमें वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि NCFSE 2020-21 विल डेवलप बाय। तो वही सेम चीज अभी मैंने आप लोगों के क्वेश्चन में बताया था कि NCERT ने उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है, तो ऐसे ही सेम NCERT ने इस ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप किया है। ठीक है, तो ये भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बताती है, मतलब इंप्रूवमेंट लाने का मुद्दा रखती है। तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले आप लोगों को प्लस पॉइंट देना है लाइक इट के थ्रू, और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चंस आप लोग कंटिन्यू करें और फटाफट से दें अपना आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, अपर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख विल बी सेट अप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। व्हाट डज लेटर R स्टैंड फॉर इन परख। NEP के द्वारा एक पॉलिसी है, मतलब एक तरीके से असेसमेंट है, वो भी जारी किया गया है, असेसमेंट सेंटर। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, तो उन्होंने डेवलप किया है परख। ठीक है, तो परख में R है वो किसके ऊपर स्टैंड करता है। तो सबसे पहले तो हमें परख की पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। परख की पूरी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, ठीक है, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरी मतलब कि फुल फॉर्म है परख की। तो ये एक तरीके से NEP से ही रिलेटेड है, NEP ने ही इसे फाउंड किया है। तो इसमें जो सही आंसर के अकॉर्डिंग बताना है वो है हमारा सी ऑप्शन रिव्यू। जो R है वो किसके ऊपर स्टैंड करता है, रिव्यू के ऊपर। याद रखेंगे, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाएगा, फिर रिव्यू और एनालिसिस, इन सभी चीजों को एक साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप करके डेवलपमेंट किया जाएगा। तो सही आंसर सी ऑप्शन है, जो NEP में ही इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Which among the following does not find mention in NEP? NEP 2020 में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है। तो जेंडर इंक्लूजन फंड ये भी शामिल है, बाल भवन ये भी शामिल है, सामाजिक चेतना केंद्र ये भी शामिल है। सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन को छोड़कर जोनल टैलेंट हंट ये हमारा शामिल नहीं है। तो सही आंसर डी ऑप्शन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, What does letter P stand for NPST that finds mention in NEP 2020? NEP में एक और हमारा NPST है। NPST मतलब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, मतलब टीचर्स के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस पॉलिसी को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को याद रखनी है, नेशनल प्रोफेशनल, ठीक है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर ये मुद्दा भी लेकर आया गया है कि बीएड वाला जो कंटेंट था, बीएड और टेट में जो इंप्रूवमेंट होंगी, तो वो चीजें ऑलरेडी मैं बीएड और टेट से रिलेटेड जो NEP में चेंजेस है ना वो लेकर आ चुकी हूँ। आप लोग यहीं पर मतलब देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आगे चल के क्या चेंजेस आ सकते हैं 2021 में बीएड और टेट से रिलेटेड। तो स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें जो P है उसका मतलब होता है प्रोफेशनल। तो बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, When was approved NEP 2020 by यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। ये जो NEP का जो मुद्दा था ना, ये 2019 से चल रहा था, बट हमारी नजर में नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें अंदर की बातें होती हैं, तो ये पब्लिकली नहीं होती है, किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो NEP का जो मुद्दा था वो उठाया गया था 2019 में, बट उसे अप्रूव होते होते एक साल लग गया, और वो लग गया हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 29 जुलाई 2020 को NEP का मुद्दा एक तरीके से फाइनली अप्रूव्ड या अप्रूवल उसे मिल गई। तो सही ये आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यू सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन
इंस्टीट्यूशंस आर, तो बताना है कितनी न्यू सीट्स को इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा हायर एजुकेशन में। तो है मतलब हायर एजुकेशन के अनुसार कितनी सीट्स को और शामिल किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 3.5 करोड़ न्यू सीट्स को शामिल किया जाएगा बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, ताकि जो, और ये कब तक होगा, तो ये होगा हमारा 2035 तक, मतलब ये टारगेट रखा गया है 2035 तक 3.5 करोड़ न्यू सीट्स तक, मतलब इंक्लूडेड चीजें चलेंगी, जिसके अंदर 5 पिलर्स हमारे बनेंगे। 5 पिलर्स पर सबसे ज्यादा मेन फोकस किया जाएगा। 5 पिलर्स आप लोगों को पूरा याद रखना है इस बारे में। पहला पिलर जिसके ऊपर मतलब फोकस किया जाएगा ये होगा हमारा इक्विटी, ठीक है, इक्विटी होगा। सेकंड जो पिलर होगा ये क्वालिटी पर बेस्ड होगा, क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा। थर्ड जो मुद्दा होगा वो होगा हमारा एफोर्डेबिलिटी, ठीक है, एफोर्डेबिलिटी, डेबिलिटी, ठीक है, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ जो मुद्दा होगा जो शामिल किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, हाँ, अकाउंटेबिलिटी। और लास्ट जो मुद्दा होगा मतलब फिफ्थ जो पिलर है वो होगा डेवलपमेंट। तो इन सभी चीजों को एक तरीके से एनईपी में शामिल किया गया है और इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा इन न्यू सीट्स, जो ये न्यू सीट्स आएंगी उन पर फोकस करके, ठीक है। तो डेवलपमेंट है हमारा ये फिफ्थ, याद रखेंगे। 5 पिलर्स है, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। कई बार पिलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो इन 5 को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज्ड आउट इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब 15 साल तक कोई भी कॉलेज अपने आप को एफिलिएट रख सकता है, रीन्यू नहीं करवा सकता। रीन्यू करवाने का मतलब है कुछ न्यू पॉलिसीज वो एज अ चेंजेस नहीं कर सकता। कितने साल तक? 15 साल तक रहेगा। करेक्ट आंसर 15 ईयर तक। जैसे आज अगर किसी कॉलेज ने कुछ अपना मतलब कुछ भी चेंजेस करे हैं और कुछ ऐसे बड़े लेवल पर चेंजेस करे हैं, तो ये नहीं है कि वो हर तीसरे साल या हर दूसरे साल वो चेंजेस करता रहेगा, नहीं, 15 साल तक वो एफिलिएशन रखेगा किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के अनुसार। तो बी थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, एज पर एनईपी 2020 एनएमएम स्टैंड फॉर। तो एनईपी में आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी न्यू पॉलिसीज आई हैं, तो इसमें एक और है हमारी एनएमएम। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, ठीक है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। तो ये भी एनईपी में ही इंक्लूड होती है पॉलिसी। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैंने कवर करवाए हैं, जिसमें आप लोगों को 2 होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो उनका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे, और लाइक इट जरूर कर देंगे। ये क्लास मुझे ऑफलाइन लेनी पड़ी क्योंकि बहुत अर्जेंट वर्क है, 2 बजे मैं नहीं मतलब अवेलेबल हो पाऊंगी। तो इसी क्लास को आप लोग उसी टाइम पर देखें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। मिलेंगे 9:30 बजे वाली क्लास में, लाइव क्लास में। लाइव टेस्ट होगा, तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन रेडी रखें, टेस्ट के लिए रेडी रहें। सो थैंक यू, गिव योर लाइक फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक कमेंट सेक्शन में, और लाइक हिट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और जो भी क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा में बचे हुए हैं उन्हें भी मैं रिमेनिंग तौर पर करवा दूंगी। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग।